हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज 18 अप्रैल एसएससी सीजीएल के तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्न में से भारत में प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। तो भारत के प्रायद्वीपीय नदी ये नर्मदा नदी है। ये नर्मदा नदी। प्रायद्वीपीय नदियाँ भारत के प्रायद्वीपीय नदियाँ महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, बेतवा है, ताप्ती है, नर्मदा है, चंबल है, केन है और सोम नदी है। देखिए, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये जो दो नदियां हैं, ये पश्चिम की ओर बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाके गिर जाती है। जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ पूर्व की ओर बहती है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 1500 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वह है द ब्लू अम्ब्रेला उपन्यास किसने लिखा है। तो ये रस्किन बॉन्ड। द ब्लू अम्ब्रेला उपन्यास रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। अगला क्वेश्चन था, प्रथम बार वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। तो प्रथम बार वंदे मातरम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने किया था। अगर जन गण मन के बात करें कि प्रथम बार जन गण मन जो राष्ट्रगान है, प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। तो ये कलकत्ता अधिवेशन के 1911 में गाया गया था और इसकी अध्यक्षता किया गया था विशन नारायण ने। इसकी अध्यक्षता विशन नारायण ने किया था। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जबकि राष्ट्रगीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दिशा एक्ट किस राज्य में पारित किया गया था। देखिए, जो हाल ही में दिल्ली में और आंध्र प्रदेश में जो रेप कांड हुआ था, उसी को लेकर के आंध्र प्रदेश में एक एक्ट बनाया गया, जिसे दिशा एक्ट कहा जाता है। इस एक्ट के तहत जो भी महिलाएं या बच्चों पे रेप या फिर एसिड अटैक किया जाएगा, उसके अगेंस्ट में एक कमेटी को गठन किया जाएगा। वो पूरा 21 दिन के अंदर अगर जिस आदमी के खिलाफ केस किया गया हो, अगर उसे विक्टिम पाया गया तो उसे 21 दिन के अंदर फांसी की सज़ा दी जाएगी। यहाँ भी लिखा गया, दिशा एक्ट का उद्देश्य महिलाओं तथा बच्चों को सुरक्षा सुनिश्चित करना। यदि किसी महिला के साथ बलात्कार होता है या तेजाब अटैक होता है तो 21 दिन के भीतर दोषी को फांसी की सज़ा दी जाएगी। अगर दोषी को सही पाया गया तो 21 दिन के अंदर उसे फांसी दी जाएगी। यही दिशा एक्ट को लॉन्च किया गया था। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त वंश के शासक को दिया गया था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया गया था विक्रमादित्य की उपाधि। 2020 बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया था। ये मनाली में किया गया था। मनाली कहाँ है? फिलीपींस में है। इसका जो मेल कैटेगरी में विनर था वो था इंडोनेशिया और फीमेल कैटेगरी में जो विनर था वो था जापान। अगला क्वेश्चन जो था, बैम्बू डांस को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो बैम्बू डांस को चिराव डांस के नाम से जाना जाता है और ये कहाँ होता है? मिजोरम में होता है।
मिजोरम के अन्य प्रमुख डांस खल्लम, खल्लम, चेलम, चुआंग लाइजोन, छैलम, थांगलाम, जांगलम और चेनाव मिजोरम के प्रमुख लोक नृत्य है। ये आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो है किस जानवर को तिब्बत में माल ढोने के कार्य में शामिल किया जाता है? तो याक, तिब्बत में याक को माल ढोने के लिए इसको कार्य में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन था भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो भारत में जितनी भी मौद्रिक नीति है वो सब आरबीआई के द्वारा संचालित किया जाता है। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को, और प्रेजेंट में इसका गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन है मेसोफिल पौधे के किस भाग में पाया जाता है? देखिए मेसोफिल पौधे के पत्तियों में पाया जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है और ये जो सेल है ये एक पैरेन्काइमा सेल है, पैरेन्काइमेटिक सेल है। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 2 जनवरी 1954 को, और इसके प्रथम प्राप्तकर्ता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। 2019 में 3 लोगों को दिया गया था। ये था नानाजी देशमुख, मरणोपरांत इनको दिया गया है। भूपेन हजारिका, इनको भी मरणोपरांत दिया गया, और प्रणब मुखर्जी को दिया गया है 2019 में। 2019 के बाद अभी तक नहीं हुआ है, अभी तक किसी को नहीं दिया गया। मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? देखिए मनिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित है। मनिका बत्रा को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरा सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले गैस कौन सा है? देखिए आप लोग एक ट्रिक याद रख लीजिए, नो एसी। नाइट्रोजन 78% लगभग, ऑक्सीजन 28% लगभग, आर्गन 0.9% लगभग, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% लगभग। देखिए वायुमंडलीय गैस सब लगभग में ही लिया जाता है, अप्रॉक्स में लिया जाता है। ये घटते बढ़ते रहता है, इसलिए तो दूसरा सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन जो 21% है। अगला क्वेश्चन था पृथ्वी के किस पटल में चुंबकीय गुण पाया जाता है? किस पटल में? तो ये आउटर कोर में पाया जाता है चुंबकीय गुण। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? देखिए वायुमंडल की सबसे निचली परत है ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल। उसके बाद जो आता है वो होता है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। उसके बाद आता है मध्य मंडल, मेसोस्फीयर। उसके बाद आता है ताप मंडल, थर्मोस्फीयर, और उसके बाह्य मंडल या फिर एक्सोस्फीयर आता है। समताप मंडल, इसी मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है, समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन है संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 368। ये अनुच्छेद 368 के द्वारा किया जाता है संविधान संशोधन। पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच में हुआ था? तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? पूना की येरवड़ा जेल में हुआ था। 24 सितंबर 1932 को हुआ था। इसमें इस समझौते के तहत क्या क्या हुआ था? इस समझौते में दलित वर्ग के पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को त्याग किया गया। जो मांग किया गया था दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का, उसे त्याग किया गया। लेकिन उसके जगह पे दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधान मंडलों में 71 से बढ़ाकर 148 कर दिया गया। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा
71 से बढ़ाकर 148 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों को 18% कर दिया गया। तो ये पूना पैक्ट में ये मांग किया गया था, मतलब ये पूना पैक्ट समझौता में ये मांग हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत में पूरी तरह से पेपरलेस बजट कब पारित हुआ? भारत में पूरी तरह से पेपरलेस बजट कब पारित हुआ था? देखिए ये 2022-2023 के जो बजट हुआ था अभी हाल फिलहाल में, जिसमें 1 जनवरी 2022 को पेश किया गया था। ठीक है, 1 जनवरी 2022 को किसके द्वारा? निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया था। और ये जो था, ये 1 जनवरी 2022 को जो बजट पेश किया गया था, ये पूरी तरह से पेपरलेस था, पूरी तरह से पेपरलेस। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2022 को। और ये 2022-2023 का बजट था। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को। ओजोन ऑक्सीजन के कितने अणुओं से मिला है? तो ओजोन का होता है O3, तीन ऑक्सीजन से मिलके बने हुए हैं। बंगाल विभाजन के बाद किस आंदोलन की शुरुआत की गई थी? देखिए बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 तथा 16 अक्टूबर, देखिए बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा किया गया तो 19 जुलाई 1905 को घोषणा किया गया तो 19 जुलाई 1905 को, तथा 16 अक्टूबर 1905 को 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभाव में लाया गया, प्रभाव में आया था। 16 अक्टूबर 1905 को से ये प्रभाव में था, जबकि इसको घोषणा किया गया था 19 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन को बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है, बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। और उस समय का तत्कालीन वायसराय जो था वो लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल विभाजन करवाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो 47 पर 1,000 बच्चों पे 1,000 बच्चों पे 47 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। देखिए 15वीं जनगणना के प्रारंभिक आंकड़ों के मुताबिक पिछले 10 वर्षों में भारत के कुल लिंगानुपात 933 से बढ़कर 940 हो गया। 933 से बढ़कर 940 हो गया, मतलब 1,000 पुरुष में 940 महिलाएं हुई है, जो वर्ष 1961 के बाद सर्वाधिक है। लेकिन बच्चों का लिंगानुपात, अगर बच्चों की लिंगानुपात देखें तो 927 से घटकर 914 हो गई है। यह स्वतंत्र भारत का सबसे निचला स्तर है। बच्चों का लिंगानुपात ये स्वतंत्र 927 से घटकर 924 हो गया, और ये स्वतंत्र भारत का सबसे निचला अभी तक रहा है। नाइट्रोजन में कौन सा एलिमेंट है? देखिए नाइट्रोजन में नाइट्रोजन एलिमेंट है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। 2021 में भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट क्या थी? 2021 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 9.5 थी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। औसत बिक्री मूल्य वक्र, औसत बिक्री मूल्य वक्र मीन्स कर्व का आकार कैसा होता है? तो देखिए औसत बिक्री मूल्य वक्र का आकार यू शेप में होता है, यू शेप में होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान की किस सूची में वन्य जीव संरक्षण को रखा गया है? तो ये दोनों में होता है, समवर्ती सूची में रखा गया है इसको। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकसभा का सचिवालय किसके अधीन होता है? देखिए लोकसभा के सचिवालय लोकसभा के अध्यक्ष के अधीन होता है। निम्न में से किस वंश की राजधानी मदुरई थी? चोल वंश की राजधानी मदुरई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन को खत्म कर दिया गया था? तो ये भारत शासन अधिनियम 1958, माफ़ कीजिएगा 1858। 1857 की क्रांति के बाद 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश क्राउन ने
ब्रिटिश कौन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन को छीनकर अपने अधीन कर लिया था? ये भारत शासन अधिनियम के तहत इसको किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जब बैरोमीटर में पारा अचानक से गिर जाती है तो वह किसका संकेत देता है? तो वह अगर गिर जाती है तो वह या तो आंधी या फिर तूफान आने का संकेत देता है। अगला क्वेश्चन है, 25वीं राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये पुडुचेरी में हुआ था। हमारे दांत और हड्डियाँ निम्न में से किससे बना होता है? सामान्यतः ये किससे बना होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, जो भी ऑप्शन में रहा होगा उसी से। भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो भारत सुब्रमण्यम बना है, भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर। GUI का फुल फॉर्म क्या है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये GUI का फुल फॉर्म है। सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? सरयू नदी के किनारे अयोध्या शहर बसा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। देखिए, इसका डिज़ाइन किया गया था पिंगली बेंकिया के द्वारा, और इसका जो रेशियो होता है लंबाई और चौड़ाई का, ये 3:2 के रेशियो में होता है। अकबरनामा के लेखक कौन है? अकबरनामा के लेखक अबुल फजल। दूध में कौन सी शर्करा होती है? दूध में लैक्टोज शर्करा होती है, लैक्टोज शुगर होती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह का है? तो सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि ग्रह का है, 82 उपग्रह है। दोस्तों, ये सेशन कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।